मुसलमानों पर जुल्म किया था। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि हद से ज्यादा जुल्म हो रहा है, समझे? ये कोई कानून है? हर बार कह रहा हूं, मजार पे डेमोलिशन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डेमोलिश किया है। मजार को मुझसे पूछते हैं बहैसियत सहाफी, बहैसियत पत्रकार, आप पूछिए कि रात की तन्हाई में ऐसी क्या आफत आ रही थी इसको कार्रवाई करने की। मैं कह रहा हूं इलीगल कार्रवाई है, इलीगल डेमोलिशन है। जिन लोगों ने डेमोलिशन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, भी जरूर होगी। ये जो मजार है, जब ये दून हॉस्पिटल भी नहीं था उस दौरान से है, 200 साल से ये मजार है। वहां कुरान पाक भी रखे हुए थे, तस्बीह भी रखी हुई थी और भी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। उनका बताया इन लोगों के जो है, कभी मदरसों को, कभी मस्जिदों को, कभी दरगाहों को, कभी मुसलमानों को, कभी लिंचिंग कर रही हो रही, कहीं कुर्बानी के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे ये लोग जो है प्रताड़ित करा जा रहा है। यूसीसी के नाम पे, यूसीसी में इतनी चीजें हैं जो हमारे कुरान को हिट कर रही हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक जिंदा है हम लोग जो है इसका विरोध करेंगे। ये जो मजार डिमोलिश हुआ है, वो सरकार का ये कहना है कि हॉस्पिटल को जगह की रिक्वायरमेंट है, तो अगर सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में किसी चीज को हटाती है तो उसमें देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो इस तरह का कोई नोटिस नहीं गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसकी कोई जरूरत थी। दूसरा, डेमोलिशन के अपने रूल्स लेट डाउन है। 1977 एक्ट के अलग प्रोविजंस हैं, 1994 के डेमोलिशन एक्ट के अपने अलग प्रोविजंस हैं। उसमें जब जो जगह डेमोलिश होती है उसके मैनेजर्स को या उसके ओनर को नोटिस देना कंपलसरी है, 15 डे टाइम पीरियड देना कंपलसरी है। यहां कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर कोई नोटिस था, हुकूमत के लोग उसे पब्लिक करें, मीडिया में लाए। किसी तरह का कोई प्रायर नोटिस नहीं था। रात के अंधेरे में कौन सी कार्रवाई होती है? अगर पब्लिक इंटरेस्ट में यह कार्रवाई थी तो रात के अंधेरे में यह कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे दून हॉस्पिटल जरूरी है, ऐसे ही कुछ लोगों का फेथ भी जरूरी है और कानून जरूरी है और कानून पर अमल दरामद जरूरी है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेटस को ग्रांट किया 16 अप्रैल के ऑर्डर में, और हुकूमत हिंद, जिसको भारत सरकार में कहूं टू बी प्रिसाइज, सॉलिसिटर जनरल ने, सरकार के दूसरे वरिष्ठ वकील ने, अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि हम एक एफिडेविट दे रहे हैं कि जितने वक्फ बाय यूजर्स हैं जो नोटिफाइड हैं, इनका नेचर नहीं बदला जाएगा। वक्फ इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोल पर लिया और स्टेटस को ग्रांट किया। तो मैं पूछता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट एक चीज को ऑर्डर करेगा, उसके बाद भी अधिकारी सरकार की शय पर या मनमाने तरीके से? क्या यह अंग्रेज का दौर नहीं है? यह कानून का दौर है। हमारे पास संविधान है और जो सरकारें हैं, जो सरकार के जो अधिकारी हैं या हम हैं, हम सब संविधान से बंधे हुए हैं, हम सब कानून से बंधे हुए हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते यहां सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और जिम्मेदार हैं। ये हुकूमत हिंद से, हुकूमत उत्तराखंड से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या आफत आई थी कि आपने रात के अंधेरे में ऐसी ड्रैकोनियन कार्रवाई करी। दूसरा, एक लोकल एक्ट है हमारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक रिलीजियस प्लेसेस के लिए एक्ट बना हुआ है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो अगर कोई जगह नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है, लीगल है, उसको रेलोकेट करने के लिए उसको रेलोकेट किया जाएगा, उसके बाद डेमोलिशन की कार्रवाई करी जाएगी। रेलोकेशन की बात नहीं हो रही है। इस तरह का डेमोलिशन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मजार पे डेमोलिशन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डेमोलिश किया है। मजार को अवैध कहा गया, पूरे मीडिया में मजार को अवैध कहा गया। दूसरी तरफ जो है कुछ मरानों के स्टेटमेंट आए, वो कह रहे हैं कि वक्त में ये है, लेकिन फिर भी उसको मजार को अवैध बोला जा रहा है। वैध और अवैध की क्या परिभाषा है? आपको अगर मैं कहूं कि आपके यहां रहना अवैध है तो क्या आप अवैध हो जाएंगे? आपके पास आधार कार्ड होगा, आई एम सॉरी, मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूं आप लोगों को, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपके पास अपने घर के कुछ कागज होंगे, आप प्रूफ कीजिए कि आप सलमान है तो प्रूफ करेंगे ना। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माना, नोटिफाइड है। उत्तर प्रदेश सरकार का 1982 का गैजेट नोटिफिकेशन है, दफा 37 वक्फ एक्ट मैंने नहीं बनाया है, प्रिंसिपल एक्ट में भी 37 था, अमेंडमेंट एक्ट में भी सेक्शन 37 ऐसे ही है। वहां पर रजिस्टर्ड है। जब नोटिफाइड है और रजिस्टर्ड है तो अवैध कैसे हुआ? किसको कहते हैं? तन्हाई में क्यों तोड़ा गया? यह सवाल हम हुकूमत से पूछते हैं। बहैसियत सहाफी, बहैसियत पत्रकार, आप पूछिए कि रात की तन्हाई में ऐसी क्या आफत आ रही थी इसको कार्रवाई करने की। मैं कह रहा हूं
इलीगल कार्रवाई है, इलीगल डेमोलिशन है। जिन लोगों ने डेमोलिशन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, भी जरूर होगी। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि जितनी भी सरकारी जमीनों पे पड़े मजार या मदरसे बनाए उन पर सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल की जो है वो सरकारी आती है, उसके बाद रेंजर्स ग्राउंड वाले मजार का मामला चलता है। पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि वो सरकारी जगह नहीं थी जहां पर मजार खड़ा था। गैजेट नोटिफिकेशन है, वो वक्फ की जगह थी, वो रजिस्टर्ड था। हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, वो दून हॉस्पिटल मजार था, वो गैजेट नोटिफाइड था, रजिस्टर्ड था, तो सरकारी जगह नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, मैं हुकूमत के लोगों से ये भी पूछना चाहता हूं, क्या इलीगल स्ट्रक्चर्स सरकारी लैंड पर केवल मुसलमानों के खड़े हैं? हम अगर देखें, यहां इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह का दावा है, घंटाघर से लेकर धामावाला मस्जिद तक, धामावाला मस्जिद से लेकर रेलवे स्टेशन तक पूरी की पूरी जगह इरिगेशन डिपार्टमेंट की एनक्रोच हो गई है। एक पट्टी है जो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 40 फुट जिसकी लंबाई होगी, 15 फुट जिसकी चौड़ाई होगी, जो मस्जिद से सटी हुई है। आज तक सिर्फ केवल वही एनक्रोच नहीं हुई, बाकी पूरी जगह एनक्रोच हो गई। क्या सिंचाई विभाग की जगह सरकारी नहीं है? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये फुटपाथ है, ये घेरे जा चुके हैं सारे के सारे, क्या इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये केवल मस्जिद और मदरसे पे ही कार्रवाई होगी? क्या केवल मस्जिद ही और मदरसे अवैध हैं? बात अगर वैध और अवैध की है तो जितनी भी चीजें अवैध हैं, कोई स्ट्रक्चर प्राइवेट हो, कोई स्ट्रक्चर रिलीजियस हो, कोई स्ट्रक्चर पब्लिक हो, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। हमने पहले भी कहा है, ऑनरेबल काजी साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, हम सरकार के साथ हैं। हम इलीगल स्ट्रक्चर्स में सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर लीगल स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जाएगा तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम उसका पूरा उसका इस्तेमाल करेंगे और हम सरकार को भी चैलेंज करेंगे। सरकार भी लोगों से है। इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। क्या कहेंगे, मजार को अवैध बताकर तोड़ दिया गया तो? देखिए, मसला जो है ना सिर्फ कानून का है। जब किसी कानून में, जब आप अपने कानून में ये बता चुके हैं कि फला तारीख से जो चीज मतलब कि इसका अपॉइंटमेंट है, रजिस्टर्ड है, उसको रजिस्टर्ड रहने दिया जाए, और बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी खबर के, बगैर किसी इत्तला के किसी चीज को मुनहदिम करना और रातों रात इस किस्म का काम करना जिस तरीके चोरों की तरह, तो ये बात अच्छी मुनासिब नहीं है समझना सरकार को। सरकार करती तो जब सरकार का था तो सरकार ऐलान चालू करती और लोगों को समझाती कि साहब ये जगह जो है ना सरकारी है, आप इसको खाली कर दीजिए। नोटिस के बगैर ये सब काम क्यों हो रहा है? जबकि वो रजिस्टर्ड पहले से है, और रजिस्टर्ड चीज को मतलब कि पहले से मतलब कि जब रजिस्टर है तो नहीं छूना। शाही चल रही है, रातों रात तो कार्रवाई। तानाशाही मतलब कि ये कोई मतलब कानून नहीं चल रहा, ये मनमानी चल रही है। मिसाल पर मनमानी ये चल रही है कि एक आदमी को 20 आदमी मार रहे हैं, तो मारने वाले को तो कुछ नहीं कहा जा रहा, जो मार खा रहा है, मरा हो गया, मरने को आ रहा है, उसे जेल कर दिया क्योंकि वो मुसलमान है, और जो मारने वाले हैं वो हिंदू हैं। मुसलमानों पर जुल्म किया। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि हद से ज्यादा जुल्म हो रहा है, समझे? कि कोई कानून है कि एक आदमी को 20 आदमी मारे और उसे मार खाने वाले को उसे जेल भेजे? ऐसा ये कैसा कानून है? और मारना है तो पुलिस मारे, सरकार मारे, तो पब्लिक का आदमी क्यों मार रहा है? अगर उसका कोई नुकसान हुआ है तो नुकसान का हर्जाना ले। मारने का क्या मतलब है? मारने की परिभाषा बताओ।